तो हरियाणा में प्रचार प्रसार का शोर जरूर थम गया है, लेकिन इस बीच ड्रग केस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिला, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी का यह बड़ा हमला माना जा रहा है। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी ने ड्रग्स का हरियाणा से कनेक्शन जोड़ दिया है। सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर सीधा आरोप है कि क्या ड्रग का पैसा चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। दरअसल हाल ही में ड्रग सिंडिकेट का बड़ा भांडाफोड़ हुआ, जिस पर अब सियासत अलग मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर महेश कुमार जी बने हुए हैं। महेश जी, अब हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जहां प्रचार प्रसार तो खत्म हो गया, लेकिन ये प्रचार प्रसार खत्म हुआ है सियासत में गर्मी बढ़ाते हुए। दरअसल हाल ही में सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, ड्रग्स के तार कांग्रेस से जुड़े होने का आरोप लगाया है। सुधांशु जो कह रहे हैं वो ये सवाल सामने रख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या 5,000 करोड़ से ज्यादा का जो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है पुलिस की तरफ से, उस पैसे को क्या चुनाव में इस्तेमाल किया है। तो ये तो अभी खेप खरीदी गई थी और इसकी डिलीवरी पूरे बाजार में होनी थी, तो अभी तक तो ये ड्रग्स बेचा ही नहीं गया, तो उस पैसे को चुनाव में इस्तेमाल कैसे कर लिया गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये पैसा अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी खेप जो है आगे सप्लाई चेन के जरिए जो बेची जानी थी वो अब तक नहीं बेची गई है। 5,600 करोड़ जब कन्वर्ट होते, अलग अलग मार्केट तक पहुंचते, उसके बाद जो पैसा कलेक्ट होता उसे चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता था। अभी तक तो वो पैसा कन्वर्ट नहीं हुआ, एक खेप के रूप में था जो कि गिरफ्तारी कर ली गई। यहां पर तुषार गोयल जो कि मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। तो कम से कम इतना तो समझा जा सकता है कि ड्रग्स का ये पैसा हरियाणा के चुनाव में तो इस्तेमाल फिलहाल तक अब तक तो नहीं किया गया। लेकिन इतना जरूर यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को थोड़ा स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण दिया भी जा चुका है। 2022 में जिस नेता को पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, पार्टी से बाहर कर दिया गया एंटी पार्टी एक्टिविटीज के चलते, उसका लेटर जो है तमाम मीडिया हाउसेज को दे दिया गया, तो उसकी जिम्मेदारी अगर कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए डाल दी जाती है तो मुझे लगता है कि इसका माकूल जवाब जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा चुका है। अब कौन कितने हजार करोड़ का कारोबार कर रहा था, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी थी, ये सेंट्रल एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने बखूबी निभाने का काम भी किया है। अब ये खेप कहां से आई, इसमें कौन शामिल था, इस पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन जो असल गुनहगार हैं वो सामने आने चाहिए, वो गिरफ्त में पुलिस की नजर आनी चाहिए, वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने चाहिए। आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस ने किया, इस पैसे का इस्तेमाल जो है चुनाव में किया गया, लेकिन ये खेप तो अभी बाजार तक पहुंची नहीं, इसकी बिक्री नहीं की गई, तो उस पैसे का इस्तेमाल आखिर चुनाव में कैसे कर लिया गया। लेकिन फिलहाल चूंकि संगीन आरोप यहां पर लगाए गए हैं और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जो है हाल फिलहाल देखी जा सकती है। और हरियाणा में भी नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ये बात बार बार कही जा रही है कि नशे के कारोबार को हरियाणा प्रदेश से खत्म करने का काम वो करेंगे, चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, आईएनएलडी की बात की जाए, हर राजनीतिक दल की तरफ से बात हरियाणा प्रदेश के तमाम वोटर्स के सामने रखी गई है कि नशे के कारोबार को वो बंद करेंगे। लेकिन इस कारोबार का असल चलाने वाला कौन था, फायदा किसका था, ये पैसा किसके पास पहुंचना था। और ऐसा भी नहीं है कि ये खेप पहली बार आई होगी, इससे पहले भी इस तरह की बड़ी खेप डिलीवर की गई होंगी, उसके पैसे का कलेक्शन भी किया गया होगा। वो पैसा आखिर कहां है, किसके खाते में, तमाम चीजें जांच का विषय, जिसकी जांच की जानी चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल यहां पर राजनीतिक वोटिंग के लिहाज से लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी के लोग माकूल जवाब देने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। वोटर्स को तय करना है कि आखिर ये पैसा कहां से आया था, किसने लगाया था और इसका क्या इस्तेमाल किया जाना था। बिल्कुल महेश जी, तमाम ऐसे सवाल हैं जो जांच का विषय है। हालांकि जांच आगे लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस बीच राजनीति गर्मा, केस पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी की तरफ से कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से बयान भी सामने आया है कि जिस नेता को लेकर के, जिस शख्स को लेकर के बीजेपी आरोप लगा रही है, वो 2022 में ही निष्कासित किया जा चुका है पार्टी से। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी लगातार जुड़े हुए। देवेंद्र जी, बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप है, चूंकि ड्रग केस पर राजनीति विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस शख्स को लेकर के बीजेपी हमला बोल रही है वो 2022 में ही पार्टी से निकाला जा चुका है। और इस बीच कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही है। क्या इससे चुनाव में कुछ इंपैक्ट या कुछ फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, प्रगति
बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जब जब कोई बड़ा मामला आता है, कोई मुद्दा आता है, कोई आरोप आता है, तो उसको लपका भी जाता है और उसकी तुरंत जो आरोपित पक्ष होता है वो अपना सफाई भी देता है। क्योंकि हरियाणा में अब चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है, शाम को 6 बजे 36 घंटे रह गए, 48 घंटे नहीं रह गए मतदान में। आज देखिए, आज 6 बजे मतदान खत्म हुआ, अब 6 बजे प्रचार खत्म हुआ, कल शाम को 6 बजे 24 घंटे हो जाएंगे और परसों सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा। तो कुल मिलाकर 36 घंटे का टाइम है, 48 घंटे में तो शाम को मतदान जो है वो खत्म हो जाएगा। लिहाजा बीजेपी के हाथ ये अल्लादीन का चिराग लग गया है, जिसको मैं चुनावी दौर में कहूंगा, चुनावी मौके पर ये जो बड़ा आरोप लगाया है, बीजेपी के हाथ एक मुद्दा है, बीजेपी उसको भुनाने की पूरी कोशिश करी है। और मुख्य प्रवक्ता जी जिस तरीके से आरोप लगा रहे कि कांग्रेस के नेताओं से, खासतौर पर दीपेंद्र हुड्डा से और हरियाणा से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, वो देखिए सियासी फायदा उठाने की कोशिश है। और जितनी मुखरता से, जितना तेजी से और जिस आक्रामक तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस ने भी उसका जवाब दिया है कि जिस शख्स के बारे में बात करके कांग्रेस नेताओं को बदनाम किया जा रहा है, उसको 2 साल पहले अक्टूबर में ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। लिहाजा आरोप लगा है तो, लेकिन उसकी सफाई भी कांग्रेस ने दी है। सवाल अब यह है कि क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, आजकल लोग जानते हैं कि जो सत्ता से जुड़े लोग होते हैं, राजनीति से जुड़े लोग होते हैं, और खासतौर पर चुनावों पे अगर कोई बड़ा आरोप, बड़ा मुद्दा उठाया जाता है तो देखिए थोड़ा बहुत जरूर असर पड़ता है, लेकिन लोग ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देते कि राजनीति में मौके का फायदा उठाने की कोशिश हमेशा रहती है और ऐसे किया जाता रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने जल्दबाज, उतनी जल्दी में आरोप का जवाब दिया, अपनी सफाई दी है, और बीजेपी पर आरोप लगाया कि सियासी फायदा उठाने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी पार्टी ये इस मुद्दे को उछाल ले, उस दृष्टि से देखे तो मेरे को लगता है आरोप लगा और उसकी सफाई दे दी गई। तो लेकिन लोगों का ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि मतदान को लेकर क्या लोगों का रुख बन रहा है, समीकरण क्या है, हालात क्या है, क्या कयास है। मेरे को लगता है ज्यादा ध्यान लोगों का इस पर रहेगा। बिल्कुल, लगातार हालांकि बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस की तरफ से सफाई जरूर दी जा चुकी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इसका असर क्या चुनाव पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।